नमो बम्बिये लिविये। ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका 105 सुधरमती माता जी, वारिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक के शिलालेख गुफा की दीवारों पर, स्तंभों पर, चट्टानों पर ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए थे, पर उनकी भाषा थी प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में वह शिलालेखों पे लिखे हुए थे। तो ब्राह्मी लिपि तो हम धीरे धीरे सीख चुके हैं, पर यदि प्राकृत भाषा के इन शब्दों को हम नहीं समझ पाए तो शिलालेखों पर खुदे हुए शब्दों का अर्थ हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इस स्लाइड में हमने कुछ शब्द आपको प्राकृत में दिए हैं और उनका हिंदी सामने आपके दिया हुआ है। जैसे परस्पर, इस शब्द को प्राकृत में क्या बोलते हैं? परोपर। अब ये इसलिए दिए गए हैं कि थोड़ा बहुत अगर हमको प्राकृत का ज्ञान आ जाएगा तो शिलालेखों में क्या लिखा हुआ है उसको हम समझने का प्रयास कर सकेंगे। तो उसी प्रयास में हमने इस वीडियो में कुछ प्राकृत के शब्द आपको हिंदी में भी शेयर किए, उसका साथ में प्राकृत में क्या बोला जाता है वह भी, और ब्राह्मी में उसे कैसे लिखते हैं वह मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। तो आइए अब हम देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, हिंदी में मैंने लिखा है परस्पर, और हिंदी में परस्पर शब्द को प्राकृत में बोला जाता है परोपर। और इसे ब्राह्मी में कैसे लिखेंगे? तो वह हम ब्राह्मी में लिखते हैं प र में ओ की मात्रा रो, आधा प, उसमें पूर्ण प जुड़ गया और ये र, परोपर। अब दूसरा शब्द है कल्याण। उसको हिंदी में जो कल्याण होता है उसे प्राकृत में कल्याण बोला जाता है। और कल्याण को कैसे लिखेंगे हम? क आधा ल, और उसमें हमने पूर्ण ल जोड़ दिया और आ की मात्रा लगा दी, और ये अण बाण का कल्याण। शास्त्र को प्राकृत में बोला जाता है सत्य। शास्त्र को क्या बोला जाता है? सत्य। और सत्य कैसे लिखा जाएगा? स सरोते का त आधा है ऊपर लिखा जाता है और उसमें थ जुड़ा हुआ है, थ जोड़ दिया गया है। पाठक, इसे प्राकृत में बोला जाता है पाड़ियो, और पाड़ियो कैसे लिखा जाएगा? प में आ की मात्रा पा, ड़, यो, य में ओ की मात्रा। अब अगला है कार्य। कार्य को प्राकृत में बोला जाता है कज्ज, और लिखा कैसे जाएगा ब्राह्मी में? क आधा ज और उसमें पूर्ण ज। तो इस तरीके से हमने हिंदी, प्राकृत और ब्राह्मी में परस्पर शब्द कैसे लिखा जाता है वो देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द देखते हैं जिसे प्राकृत में और हिंदी में क्या बोलते हैं। जैसे हमने देखा है यहाँ पे प्रयत्न लिखा है, उसको प्राकृत में बोलता है पयन्नो, और पयन्नो कैसे लिखेंगे? प य आधा ण और उसमें ये न जुड़ गया और उसमें ओ की मात्रा लगेगी, ये ओ की मात्रा लग गई। अब अगला शब्द है सभा, और इसे बोला जाता है सहा। सहा कैसे लिखते हैं? स ह हलवाई का और उसमें आ की मात्रा। अब देखेंगे स्वप्न। स्वप्न को बोला गया है सुवीणो, और सुवीणो कैसे लिखेंगे? स में छोटे ऊ की मात्रा सु, व में छोटी की मात्रा वी, अण बाण का और उसमें ओ की मात्रा, सुवीणो। अगला शब्द है स्पष्ट, उसको बोला जाता है पट्ठ। पट्ठ कैसे लिखेंगे? प ट में ठ जोड़ा गया है। अगला शब्द है शक्ति। शक्ति को लिखा जाता है सत्ती, और सत्ती स सरोते का त में एक त और जुड़ेगा और उसमें
बड़ी की मात्रा सती आधे त में पूरा त जुड़ा हुआ है तो आधा त पहले लिखा गया है, फिर पूर्ण त लिखा गया है। अब यहाँ पे कुछ क्रियाएं दी है जैसे रोने के लिए, और हमने उसका आंसर आपको ब्राह्मी में लिख के दिया है। अब आपको क्या करना है, इसे प्राकृत में लिखना है। इसे पढ़िए आप और उसे प्राकृत में लिखिए, तो इससे आपको समझ में भी आ जाएगा कि इस शब्द को ब्राह्मी में कैसे लिखते हैं। अब रोने के लिए क्या बोला जाता है, र। ये र में ओ की मात्रा रो, व में छोटी की मात्रा वी, ऊ, रोवी ऊ। तो एक हम आपके लिए लिख के दे रहे हैं, बाकी आपको यह कन्वर्ट करना है। सारी क्रियाएं जैसे खाने के लिए क्या बोलेंगे, गाने के लिए, तो ये सारे आंसर आपको ब्राह्मी में हमने लिख के दिए। आपको क्या करना है, इसे प्राकृत में कन्वर्ट करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। हाँ, आपको एक काम जरूर करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। जय जिनेंद्र।